हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ द ऑल न्यू टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू विद द इंट्रो। द ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस। आपने ऑलरेडी गाड़ी का चाबी देख लिया है, तो दिस इज द ऑल न्यू ग्रिल जो बहुत ही आपको एक एसयूवी सा लुक देता है। दिस इज द ऑल न्यू टोयोटा का लोगो। नीचे की तरफ आपको कैमरा का प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। इट गेट्स अ क्रोम ट्रीटमेंट इन द बॉटम एज वेल। और हेडलाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको फुल्ली एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको एक क्रोम सेटअप भी दिया गया है। नीचे की तरफ आपको DRL मिल जाता है जो ऑल्सो इज द इंडिकेटर फॉर दिस कार। आपको सामने की तरफ भी पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फॉग लैंप का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ यहाँ पे है आपका हुक, टोइंग हुक नीचे की तरफ आपको ग्रूव्स मिल जाते हैं टू कूल द रेडिएटर एज वेल। फ्यू ग्रूव्स आर हियर एज वेल। बॉनेट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपको 1 2 3 4 क्रीजेस देखने को मिल जाता है जो बहुत ही एक रजेड और एग्रेसिव लुक आपको दे देता है। सामने की तरफ आपको कैमरा फॉर एडास फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये था इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए चलते इसके साइड प्रोफाइल की ओर। तो गाइस दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार स्टार्टिंग विद द व्हील्स। आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइन मिल जाता है फ्रॉम टोयोटा एंड दिस इज द ऑल न्यू डिजाइन। आपको टायर प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो ये है आपका 225/50 R18, सो 18 इंच व्हील्स है। आपको सामने पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएगा। दिस इज द टोयोटा का लोगो। आपको काइंड ऑफ क्रोम ट्रीटमेंट्स भी देखने को मिल जाता है इन द रिम। आपको व्हील आर्चेस भी इन प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद द करेक्टर लाइन। यहाँ पे हाइब्रिड का बैजिंग भी देखने को आपको मिल जाता है। दिस इज द ORVM। नीचे की तरफ आपको कैमरा मिल जाता है फॉर द 360 व्यू इंक्लूडिंग द इंडिकेटर। आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाता है। देयर इट इज। सो बहुत ही काफ़ी अच्छा और सही फीचर है इस गाड़ी का। आपको ग्रैब हैंडल्स में क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है और फिजिकल की भी आपको टोयोटा ने प्रोवाइड किया है। आपको बी पिलर ब्लैक आउट देखने को मिलता है। और पीछे की तरफ अगर आप बात करते हैं तो आपको जो कैरेक्टर लाइन मिलता था इन द इनोवा क्रिस्टा वो अभी भी बरकरार रखा गया है। एंड दिस इज अगेन द क्रोम ट्रीटमेंट वाला आपका ग्रैब हैंडल। यहाँ पे आपको विंडो लाइनिंग की तरह विंडो लाइनिंग के लिए भी दिया गया है, क्रोम दिया गया है एंड जो पीछे का जो लाइट है वो काइंड ऑफ मर्जेस विद द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। आपको बहुत ही मिनिमलिस्ट लुक देखने को मिल जाता है फॉर दिस कार एंड दिस इज द कार एट अ ग्लांस। सो कंपेयर टू द इनोवा क्रिस्टा ये गाड़ी काफ़ी सही और लंबी है और बड़ी भी है। सो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को ड्राइव करके या फिर राइड करके। और मैक्सिमम टाइम द पीपल हु आर गोना बाय दिस कार विल बी शोफर ड्रिवन। सो आपको चलने में इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा सा एक फील आएगा। आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक का लुक दिया गया है इस गाड़ी के लिए। ऊपर की तरफ आपको एक शार्क फिन एंटेना भी देखने को मिल जाएगा एंड दिस इज द पैनोरामिक सनरूफ व्हिच इज रियली वेरी गॉर्जियस। तो ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब चलिए चलते इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। सो गाइस दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार स्टार्टिंग विद द टोयोटा लोगो। आपको यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। आपको फुल एलईडी सेटअप में रियर लैंप दिया गया है इंक्लूडिंग द इंडिकेटर एंड द रिवर्स लाइट इन हैलोजन। आपको एमिनिटीज के बारे में बताओ तो आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए जो रियर का कैमरा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इट डबल्स अप एज द रियर व्यू कैमरा। आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किया गया है ऑफकोर्स। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स ऑफर किया गया है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्कफ प्लेट एंड आपको यहाँ पे इनोवा का बैजिंग, हाई क्रॉस का बैजिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ZX और हाइब्रिड का बैजिंग देखने को मिल जाता है। अब चलिए चलते इसके बूट की तरफ।
चलिए खोलते हैं इसको। तो दिस इज अ पावर टेल गेट विच इज अ रियली ऑसम थिंग। तो एज यू कैन सी आपका ये जो सीट्स है अभी फोल्डेड है, एंड विद द सीट्स फोल्डेड यू गेट अ ह्यूमंगस बूट स्पेस। और अगर आप इस सीट्स को अप भी कर देते हैं, जो आपको इससे खींचने से हो जाएगा, तो अगर आप इस सीट्स को ऊपर भी करते हो तो आपको एक अच्छा खासा रूम देखने को मिल जाता है। यू कैन इजीली स्टोर योर वीकेंड का लगेजेस इवन विद द थर्ड रो सीट्स। आपको एक सबवूफर भी ऑफर किया गया है इधर, एंड दिस इज द आर्म हेड रेस्ट फॉर द मिडिल पैसेंजर इन द थर्ड रो सीट विच इज ऑसम। आपको एक बूट लैम्प भी ऑफर किया गया है जो एक बटन के साथ आता है, तो आपको यहाँ से मैनुअली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज अ रियली ऑसम थिंग। एंड टू क्लोज द बूट यू गेट 2 buttons, जस्ट प्रेस द बटन एंड आपका बूट क्लोज हो जाएगा। डन। तो अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो गाइस नाउ लेट्स गेट इनसाइड ऑफ दिस कार। सो दिस इज अ ड्राइवर साइड डोर। यू गेट आपको एक मेमोरी सेटअप का फंक्शन मिल जाता है फॉर द ड्राइवर सीट, 2 मेमोरी सेटअप के साथ। नीचे आपको क्रोम का पुल लीवर विद द लॉक एंड अनलॉक। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द लॉक एंड अनलॉक, विंडो लॉक और ORVM के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएगा। दिस पोर्शन इज लेदर रैप्ड एंड सॉफ्ट टच। दिस इज ऑल्सो लेदर रैप्ड एंड सॉफ्ट टच। दिस इज इट गेट्स सिल्वर फिनिश हियर एंड हियर एज वेल। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और सम स्पेस भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया स्पीकर, एंड दिस इज द इंटीरियर एट अ ग्लांस। आपको ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं which is really awesome in this segment। और चलिए चलते हैं अभी इस कार के अंदर। So guys, here I am inside the all new Innova Hi-Cross। This is the steering wheel। Of course आपको leather wrap steering wheel मिलता है। नीचे की तरफ आपको सिल्वर का फिनिश भी देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको मीडिया के कंट्रोल्स और राइट साइड में आपको ADAS के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे इंक्लूडिंग अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एवरीथिंग। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किया गया है। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स और इस साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दिस इज द फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलॉन्ग विद द MID, जो सब कुछ डिजिटल है। इसमें सिर्फ ये कांटे जो आपको दिख रहे हैं यही सिर्फ आपका एनालॉग है, वैसे सब कुछ डिजिटल है। Of course, this is a hybrid car. As you know, this is the infotainment system which supports Apple CarPlay, Android Auto, and it also gets all the old school type buttons जो बहुत ही अच्छा दिखता है and बहुत ही useful है। And this is the AC vent, and this is the hazard indicator light के option, and this is the automatic climate control। You get 2 zone for the front and the rear passengers। The gear lever is set up in the dashboard itself, which kind of saves a lot of space on this region, क्योंकि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे 2 USB सॉकेट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप A एंड USB टाइप C। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होल्ड बटन, ड्राइव मोड, EV मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन और व्यू बटन भी देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस कार। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास देखने को मिल जाता है। सिंस इट्स अ वेरी लार्ज एंड वेरी लॉन्ग कार, दिस इज द फ्रेमलेस रियर व्यू मिरर जो आता है ऑटो डिमिंग फंक्शनैलिटी के साथ। यहाँ पे आपको आता है कार का पूरा लाइट का सेटअप और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सनरूफ के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स। दिस इज द फुल पैनोरामिक सनरूफ जो बहुत ही अच्छा है और ये काफी हद तक खुलता भी है। द ओपनिंग इज वेरी वाइड एज यू कैन सी। यहाँ पे आपको सन वाइजर में लाइट के साथ आपको मिल जाता है एक मिरर और इस तरफ भी आपको सेम सेटअप दिया गया है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सा स्पेस देखने को मिल जाएगा टू कीप योर मोबाइल फोन्स और आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एक लेदर रैप का फिनिश इन द ब्राउन कलर विद स्टिचिंग एज वेल इंक्लूडिंग दैट सिल्वर फिनिश। ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक्स ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा, लेकिन द फिट एंड फिनिश एब्सोल्युटली फैब्युलस। यहाँ पे आपको JBL का ट्विटर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपका स्पीकर्स दोनों तरफ और यहाँ पे भी आपको JBL का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। दिस साइड यू गेट द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड द स्टीयरिंग व्हील इज ऑफ कोर्स एडजस्टेबल इन बोथ टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट, सो विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगा इंक्लूडिंग द लेदर रैप फिनिश। यहाँ पे आपको एक क्वार्टर ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाएगा फॉर अ बेटर व्यू एंड सो दैट द ब्लाइंड स्पॉट आपके लिए बहुत ही कम हो जाए। इस गाड़ी में आपको जो आर्मरेस्ट मिला है वो इस तरह खुलता है, तो पैसेंजर्स जो वहां पे बैठेंगे वो इसको एक्सेस उतना नहीं कर पाएंगे, बट द स्पेस इनसाइड इज अ वेरी गुड। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स जो देखने को मिलता है वो काफी डीप है एंड यूजफुल है। ऑफ कोर्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है जो काफी सही है। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है हेडलैम्प के अप डाउन करने का बटन और यहाँ पे आपका बूट रिलीज का बटन और ये है आपका
ऑटो हेडलैम्प्स का बटन एज वेल। नीचे की तरफ आपको फ्यूल लीड और बॉनेट का ऑप्शन, मतलब बॉनेट खोलने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अच्छा, talking about the pedals, you get a proper dead pedal as well. This is the brake and the accelerator pedal. This is the gear lever and it is of course in leather wrapped. The finish is really very good. So ये था इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए चलते हैं इसके रियर साइड्स की तरफ। So guys, let's go inside in the rear seats of this car. As you can see, the seat is already positioned in such a way that the ottoman is up, और आपको एक पूरा का पूरा बिजनेस क्लास फ्लाइट की तरह आपको महसूस होगा। और दिस इज द ऑप्शन, मतलब दिस इज द बटन जिससे आप इसका रिक्लाइन कंट्रोल कर सकते हैं। फुल्ली डिजिटल है, आई मीन इलेक्ट्रिकल है, और इससे आप इस ऑटोमैन को भी डाउन कर सकते हैं। एंड देयर यू गो। अब चलिए बैठते इसके अंदर। द इनग्रेस एंड द आउटग्रेस ऑफ दिस कार इज रियली वेरी ऑसम। Now the leg room and knee room is ample for me. I can really stretch out myself. और आपको हेडरूम की भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको दोनों तरफ लाइट्स के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आपको ग्रैब हैंडल मिलता है विद कोट हुक, और यहाँ पे भी आपको मिलता है AC वेंट्स जो काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पे आपको एक लाइट भी दिया गया है विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे आपको 2 इंडिविजुअल कप होल्डर्स दिया गया है, एंड इफ यू डोंट वांट दिस यू कैन एक्चुअली फोल्ड इट डाउन एंड यू कैन मेक अ पैसेज फॉर यू टू गो इन द थर्ड रो सीट्स एज वेल। इसको पहले फिलहाल ऊपर ही रखते हैं। एंड आई लव दिस फीचर ऑफ द कार, क्योंकि ये है इसका इलेक्ट्रिकल ऑटोमैन जो कम्स आउट फ्रॉम द बॉटम, एंड यू कैन रियली स्ट्रेच आउट योरसेल्फ। फुल्ली इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म के साथ ये आता है। और एक चीज सामने की तरफ आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आपको ऑफर किया गया है। दिस इज द कंट्रोल्स फॉर द रियर AC, एंड यहाँ पे आपको USB Type-C का 2 पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएगा। एंड यू कैन एक्चुअली हैंग लगेजेस अप टू 4 kgs हियर इन द हुक। आपको मैगजीन पॉकेट्स भी दिया गया है। ऑफ कोर्स द इंटीरियर का जो लेदर का कलर है वो चॉकलेट कलर है, और आपको मैनुअल साइन ब्लाइंड्स भी देखने को मिल जाता है, सो दैट यू कैन ब्लॉक आउट द सन बिकॉज दिस विंडोज आर रियली वेरी बिग, और आपको काफी अच्छा खासा लाइट आता है इस गाड़ी में। तो ये था इसके मिडिल सीट्स के बारे में। अब चलिए चलते हैं इसके थर्ड रो सीट्स की तरफ। ओके, सो अगर आपको थर्ड रो सीट में जाना है तो आपको इसको ऐसे करके पुल करना है, विच इज अ इजी ऑप्शन। एंड अगर आपको इसको रिक्लाइन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा the electrical options only, and you kind of have to wait for some time, but the ingrace is really very good, और इससे आप इसको खींच भी सकते हो अपनी तरफ। and now compared to the other segment of the car, मतलब 7 seater और 8 seater segments, this car has ample amount of leg room, knee room, और इसको मिल जाता है adjustable headrest as well. Even this car, इस गाड़ी में इतना स्पेस आपको मिल जाता है ताकि आप कुछ सामान भी रख सको। इवन इफ द 3 seats are up, as you have already seen while talking about the boot space, ये उतना भी अपराइट नहीं है दिस सीट, और यहाँ पे आपका जो हेडरूम है वो बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है। आपको एक ग्लास भी दिया गया फॉर बेटर लाइटिंग। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स और सम स्पेस टू कीप फोन दिया गया है। और नीचे की तरफ का जो फ्लोर है, आपका जो पैर है वो ज्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली सिट रियली वेरी गुड इन दिस कार। यहाँ पे आपको 12 volt पावर सॉकेट भी देखने को मिल गया, और यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स आर ऑफर्ड इन द रियर सीट्स एज वेल, और यहाँ पे आपको एक रूफ लैंप का भी ऑप्शन दिया गया है। आपको इंडिविजुअल AC वेंट्स भी देखने को मिल जाता है, एंड सिंस दिस सनरूफ इज रियली वेरी गुड एंड बहुत बड़ा है, तो आपको लाइटिंग का इशू कभी भी नहीं होगा। एंड दिस इज द एवरीथिंग अबाउट द थर्ड रो सीट्स एज वेल। अब चलिए चलते हैं बॉनेट की तरफ। तो चलिए चलते इस गाड़ी के बॉनेट की तरफ। Rishabh Pradhan. And in which school do you study? South Point. Okay, so did you like this car? Yes, Why did you like this car?
Because this car is very spacious. And anything else? Did you like the fact that it is also a battery car? Yes. So it's a hybrid car, correct? Yes, yes. Okay. So tell me one thing which you like the most, like the lights or the color. What do you like the most? Lights. Lights. So this is the light you are talking about. Yes. Do you like the lights? Yes. Okay. Bye. Bye. So guys, that was the all new Innova High Cross. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and subscribe to my channel PS Motors. And I was today in Topsail Toyota, the Ruby branch. The address for them will be in the description below, and I'm thankful to them to provide me with this car. And see you in my next video. Till then,